असर हुआ है ना तो स्टूडेंटों पे, जिसका पढ़ने का माध्यम डाटा होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो पहले 1 रुपए के चॉकलेट पकड़ाए जाते हैं, फिर 2 रुपए के पकड़ाए जाते हैं, फिर 3 रुपए के पकड़ाए जाते हैं, फिर 5 रुपए के लॉलीपॉप पे आते हैं, फिर डेयरी मिल्क पे आ जाते हैं। सेम वही चीज ना अंबानी जी की है। और मनमोहन सिंह के सामने अंबानी के परिवार जो होते थे हाथ जोड़ के खड़े होते थे, लेकिन अब मोदी जी के सामने वो लोग गले लग के खड़े होते हैं। यहाँ से पता चलता है कि प्रधानमंत्री की इज्जत एक बिजनेसमैन से कम है हमारे देश में। शादी वो अपने बेटे का कर रहे हैं और पॉकेट हमारे काट रहे हैं। मोदी जी अंबानियों का हुक्म का इक्का है, फिर से उनका हुक्म का इक्का हुक्म में आ गया तो उनके बोलने पे इशारे पे काम तो करेंगे ना ये लोग। हम किसी और के पॉकेट क्यों भरे? शादी वो अपने बेटे का कर रहा है, हम उसको पैसे क्यों दे? बीएसएनएल खड़ा होगा, अब बीएसएनएल जनता के सपोर्ट से खड़ा होगा। अब टाटा ने एक हाथ बढ़ाई है तो एक कदम तो देश की जनता भी बढ़ाएगी ना बीएसएनएल के तरफ। अब एक एक इंसान अगर पोर्ट कराता तो क्या जियो के पैकेट पे इसका असर नहीं पड़ेगा क्या? जियो यूजर के लिए भैया सिम पोर्ट कराइए, बीएसएनएल में जाइए, बहुत अच्छी बात है। सस्ता में बात कीजिए, भले नेटवर्क थोड़ा स्लो हो, लेकिन अगर आप साथ दीजिएगा तो नेटवर्क भी बेस्ट हो जाएगा। महीना कितना दे सकता है? घर से ज़्यादा 1-2 हज़ार देगा, उसी में हम लोग रूम रेट लेकर रहना होता है, खाना भी है, रिचार्ज भी उसी में, और रिचार्ज भी उसी में। कैसे करेंगे हम लोग बताइए तो? देखिए, जब से जियो और एयरटेल और वीआई ने अपने पैक को जो है कि महंगा किया है, तब से जो है कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जो छोटे कास्ट के लोग हैं, जो छोटे कैटेगरी के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके जेब पे सीधा असर पड़ा है। यानी 239 का जो रिचार्ज हुआ करता था वो अब 300 हो चुका है। अब साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि भाई अंबानी के शादी में, मतलब अंबानी के फैमिली के शादी में आखिर आम लोगों के ऊपर जो कर्ज की मार पड़ी है, जो महंगाई की मार पड़ी है, वो लोग कैसे झेलेंगे। अभी पटना में है, पटना के लोगों से बात करते हैं। अंजलि हमारे साथ हैं। अंजलि, अंबानी के घर में शादी थी और महंगाई की मार लोगों के ऊपर पड़ रहा है, ये कैसा, मतलब कैसे देश में चल रहा है? आखिर लोग कब तक इसको झेलेंगे? जब तक ये लोग झेलेंगे, जब तक प्राइवेट कंपनियों को हम बढ़ावा देंगे। प्राइवेट कंपनी की तो छोड़ दीजिए भैया, बीएसएनएल हमारा एक बड़ा अच्छा सिम हुआ करता था। अभी भी बीएसएनएल की रिचार्ज मात्र 107 रुपये की रिचार्ज होती है, जिसमें लगभग 3 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉल लगभग 28 दिन दी जाती है। बस 100 रुपये, मान लीजिए कि 107 रुपये। लेकिन वही चीज़ अगर हम सेम जियो में जाके देखते हैं, एयरटेल में जाके देखते हैं, वीआई में जाके देखते हैं, तो ठीक उससे 2 गुना से भी थोड़ा अधिक रहता है। लगभग 300 हो गया। 300 मान लीजिए कि मतलब आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास गरीब बच्चों को नहीं, जियो का दाम बढ़ने से ना तो गरीब बच्चों पे असर हुआ है, ना असर हुआ है ना तो स्टूडेंटों पे, जिसका पढ़ने का माध्यम डाटा होता है। अब वो एक बच्चा अगर पटना में शहर में रेंट पे रहता है तो वो 3000 के किराया दे के रहता होगा। 3000 भी बहुत मुश्किल से गांव के बच्चे को नहीं आता है कि वो 3 महीने का या 1 महीने का किराया भरे। वो 300 का रिचार्ज कहाँ से करेगा? फंक्शन है भैया अंबानी के घर में, शादी अंबानी के बेटे की हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि रिचार्ज जियो सिम पे क्यों बढ़ गई। अच्छा, एक और सबसे जरूरी सवाल, बीएसएनएल को अगर इतना बढ़ावा दिया जाता तो वो टैक्स सरकार के पास जाता, देश का उससे कुछ विकास होता। जियो और एयरटेल से अपने देश को क्या मिल रहा है? ये तो भाई मोदी जी ही बता सकते हैं, क्योंकि केंद्र में वो सरकार बैठी हुई है जिस सरकार को ये नहीं पता कि कहाँ पे हमारे देश के पैसे जाने चाहिए। मान लीजिए कि हम अपना अंबानी को सिम रिचार्ज करते हैं, मतलब मोबाइल चलाते हैं, सिम चलाते हैं, भैया उसकी सिम जियो ज़्यादातर लोग चलाते हैं, यहाँ तक कि मैं भी चलाती हूँ, लेकिन मैं कल जाके पोर्ट कराई हूँ बीएसएनएल में, क्योंकि मेरी स्थिति पे भाई हम कह दें सही कि हमारी स्थिति भी कैपेबल नहीं है। तो एक आम नागरिक की स्थिति तो हम समझ ही सकते हैं हम अपने से भले भांति। पहले शुरू में फ्री दिया, फिर 149 दिया, 200 दिया, अब 300 कर दिया, मतलब ये मनमानी चलते रहेगा? नहीं, वो जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो पहले 1 रुपए के चॉकलेट पकड़ाए जाते हैं, फिर 2 रुपए के पकड़ाए जाते हैं, फिर 3 रुपए के पकड़ाए जाते हैं, फिर 5 रुपए के लॉलीपॉप पे आते हैं, फिर डेयरी मिल्क पे आ जाते हैं। सेम वही चीज ना अंबानी जी की है और मोदी जी की है। ये लोग लालच देते अंबानियों को ना इस सारे देश के युवाओं को ले डूब गए, क्योंकि 90% युवा जियो सिम चलाता होगा मोदी और सिर्फ डाटा के लिए। बहुत सारे दावा करते हैं देश में इतना बड़ा काम हो रहा है, तो क्या एक बीएसएनएल को ठीक नहीं करवा सकते हैं? वो जो देश में मतलब कि एक मार झेल रही है बीएसएनएल, क्या उसको ठीक नहीं करा सकते? मोदी ठीक कराना ही नहीं चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं तो वो अंबानियों का पैकेट भरना और अंबानियों को गोदी में खेलना। इस देश के प्रधानमंत्री इतने बेशर्म प्रधानमंत्री है कि अगर वो किसी के गोदी में बैठे हैं तो अंबानियों का। पहले ऐसे प्रधानमंत्री, इससे पहले मनमोहन सिंह के सामने अंबानी के परिवार जो होते थे हाथ जोड़ के खड़े होते थे, लेकिन अब मोदी जी के सामने वो लोग गले लग के खड़े होते हैं। यहाँ से पता चलता है कि प्रधानमंत्री की इज्जत एक बिजनेसमैन से कम है हमारे देश में। एक तरफ यूपीआई का डिजिटल का जमाना, मोदी जी करे यूपीआई करिए, उसके लिए भी नेट चाहिए और बिना नेट का जो है कि यूपीआई नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए रिचार्ज तो कराना पड़ेगा। देखिए, अगर हम बीएसएनएल को टैक्स देते ना तो खुशी होता हमें
क्योंकि अगर BSNL को हम टैक्स देते तो वो पैसे हमारे देश के खर्च आते, हमारे देश के विकास में खर्च होते, और सरकार से सवाल पूछ सकते, सरकार से सवाल पूछ सकते थे। लेकिन ये पैसे तो अंबानी के जेब में जा रहे हैं भैया। हम सवाल किससे करें, अपने सरकार से या अंबानी से? शादी वो अपने बेटे का कर रहे हैं और पॉकेट हमारे काट रहे हैं, जेब हमारे खाली कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि अंबानियों को शादी करनी ही है तो अपने पैसे से करे, कम गरीब तो है नहीं वो लोग, देश में सबसे अमीर माने जाते हैं। तो भैया अगर तुम इतने ही अमीर हो तो हमारे पैकेट पे लोड मत डालो। अच्छा, हमारा यही मानना है। एक्शन आखिर चुनाव के बाद ही क्यों, चुनाव के पहले क्यों नहीं? जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ 1 महीना के बाद ही आ गए। अब मोदी जी अंबानियों का हुक्म का इक्का है, फिर से उनका हुक्म का इक्का हुक्म में आ गया तो उनके बोलने पे इशारे पे काम तो करेंगे ना ये लोग। सेम यही है, इलेक्शन हो गया, वादे अभी गिनते रहिएगा। मोदी जी ने जो जो वादे किए हैं ना, ये सारे चमचे जो कहते हैं कि मोदी मोदी मोदी, वो मोदी जी के जितने वादे हैं ना सारे से सवाल गिन के किया जाएगा कि आपके मोदी ने कितने वादों को पूरा किया, कितनी गरीबी मिटाई, कितनी महंगाई मिटाई और कितने डिजिटल इंडिया बनाया, और डिजिटल इंडिया से देश को क्या फायदा हुआ, देश के गरीब को आज क्या फायदा हो रहा है। जो लोग जियो का सिम चलाते होंगे जाके पूछिए आज उनसे, उनकी स्थिति क्या होगी। जो बीजेपी सपोर्टर था ना, तमाम लोग जाके जियो का सिम ना BSNL में पोर्ट करवा रहा है। एक मजदूर आदमी के घर में 4 परिवार है, चारों के घर में जो है कि मोबाइल है। मान लीजिए 4 लोग 300 वाला रिचार्ज कराते हैं तो 1200, अब एक 400 महीने का 1200, और 400 अगर कोई पर डे आदमी कमा रहे हैं वो 1200 का रिचार्ज कैसे कराएगा? 3 दिन का दिहाड़ी तो उसी में लेकिन नीड तो फोन भी है, जरूरत तो हमारी फोन भी है ना, कि बिना फोन के ना, तो भैया अब आदत ऐसी हो गई है ना कि बिना फोन के ना काम ही नहीं होती। अगर काम भी हम कर रहे हैं, आप अगर एक यूट्यूबर भी हैं तब भी आपको सबसे ज्यादा फोन की जरूरत है। आप अगर एक स्टूडेंट है तो आपको पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा फोन की जरूरत है। लेकिन आज ये लोग को बुरा नहीं लगेगा, आज ये लोग मोदी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, आज ये लोग जियो के खिलाफ एक सवाल नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वही मोदी जी के खिलाफ हम कुछ बोल दें तो तुरंत हमें कुछ बोलने के लिए ये लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन आज ये लोग सवाल नहीं करेंगे अपने हक के लिए। हम किसी और के पॉकेट क्यों भरे? शादी वो अपने बेटे का कर रहा है, हम उसको पैसे क्यों दे? भैया अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम इतने बड़े देश के भिखारी हो, कहते तो बड़े अमीर बनते हो, लेकिन शादी अगर की हो अपने बेटे के तो अपने पैसे से करनी चाहिए। देश को छूट देनी चाहिए बेटे के शादी के खुशी में, कि भैया देश वालों तुम लोग साल भर 6 महीना जाओ फ्री में जियो चला लो। अगर ये अनंत अंबानी या मुकेश अंबानी बोल देते कि मेरे शादी के खुशी में या मेरे बेटे के शादी की खुशी में हम भारतवासियों को 1 साल के लिए जियो फ्री कर देते तो शायद हमारे देश की जनता बहुत खुश हो जाती। लेकिन वो लोग उल्टा कर दिए, शादी अपना किए और काटे हमारे पैकेट से पैसे। अच्छा, लगभग 800 जो ऐसे टावरें हैं BSNL की, वो टावरें जो है कि जियो को दे दिया गया ताकि जियो जो है कि मजबूत हो सके। लेकिन सरकारी संस्था को बेच करके जियो को मजबूत करना, ये सरकार कहाँ तक सही किया? मोदी जी तो ये शुरू से करते आए हुए हैं। आपने देखा होगा रेलवे बेचे उन्होंने, प्राइवेट कर दिए। उनका नया काम बताइए आप लोग, आप पुराना काम बताते। सबको ही जानता है मोदी क्या करके आए हैं यहाँ, सबको ही जानते हैं कि हमारे देश में जो सरकारी संस्थान थी वो बिकती चली गई और आगे बिकने वाली है। कोई नहीं बचा सकता इस चीज को। यानी BSNL को अब खड़ा नहीं किया जा सकता? हमारी है गलती, आपकी और हमारी है। BSNL खड़ा होगा, अब BSNL जनता के सपोर्ट से खड़ा होगा, अब हम लोग खड़ा करेंगे। टाटा ने कमान सवालिए बोले कि हम इसको खड़ा करेंगे और देश को जो है कि एक मजबूत मतलब पायदान पे लेकर के जाएंगे। बिल्कुल, अब टाटा ने एक हाथ बढ़ाई है तो एक कदम तो इस देश की जनता भी बढ़ाएगी ना BSNL के तरफ। अब एक इंसान अगर पोर्ट कर रहा था तो क्या जियो के पैकेट पे इसका असर नहीं पड़ेगा क्या? तो फिर अब देश में कितने 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ में अगर 100 करोड़ जनता भी, 40-48 अगर 100 करोड़ जनता भी या चलिए 50 करोड़ जनता भी अगर सिम अपना बदल देती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जियो के लिए और मुकेश अंबानी के लिए। और कहीं ना कहीं हमारे भारत सरकार को इस बात का जवाब अंबानी जी को देना होगा, क्योंकि भारत सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री है वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। यूजर के लिए क्या कहेंगे आप? जियो यूजर के लिए भैया सिम पोर्ट कराइए, BSNL में जाइए, बहुत अच्छी बात है। सस्ता में बात कीजिए, भले नेटवर्क थोड़ा स्लो हो, लेकिन अगर आप साथ दीजिएगा तो नेटवर्क भी बेस्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, बात यह है कि महंगाई को लेकर के जो पटना और बिहार के लोग, उन लोगों को भी यही लगता है कि जो है कि बहुत गलत हुआ। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था और लोगों को जो है कि 25% का जो इजाफा किया गया, जो पॉकेट पे जो है ये महंगाई की मार पड़ी है, उससे पूरी तरीके से पटना और बिहार के लोग, क्या भी लगता है कि महंगाई की मार के कुछ नुकसान हो रहा है? जी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग 12 कर चुके हैं, हम लोग अभी ऑनलाइन पढ़ाई करनी होती है अभी, क्योंकि हम लोग कोटा वगैरह जा नहीं सकते हैं अभी। हम लोग के माँ बाप तो गरीब है अभी, हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या कहें, ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। तो ऑनलाइन क्या है कि कुछ 200-250 रुपया कुछ भी ऐसे रिचार्ज होता था, पहले कर लेते थे और हम लोग पढ़ाई करते थे उसमें से।
उसी में से अगर वही रिचार्ज बढ़ा दिया जाएगा अगर, तो हम लोग ऐसे ही बढ़ाते रहेगा तो हम लोग को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, पढ़ाई नहीं होगी। कितना चार्ज लगता है रिचार्ज में, अब कितना लगता है? अभी ज़्यादा हो गया ना अभी। और घर से कितना महीने का आता है आपको? महीना कितना दे सकता है घर से ज़्यादा 1-2 हज़ार देगा, उसी में हम लोग को रूम रेट लेके रहना होता है, खाना भी है, और रिचार्ज भी उसी में, और रिचार्ज भी उसी में, कैसे करेंगे हम लोग बताइए। तो ये बताइए, एक तरफ सरकार कह रही है कि डिजिटल होइए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, स्कूल कोचिंग की संस्थाएं कर रही है, लेकिन महंगाई के बारे में कोई नहीं बात। बोलने में तो सब बोल देते हैं, बोलने के बाद उसको मतलब क्या एक चीज़ होता है उसमें आदत लगा देती है। आदत तो लगा दी हम लोग ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन तो हम लोग कर लिए, ऑनलाइन मतलब प्लेटफॉर्म हम लोग ज्वाइन कर लिए है। ज्वाइन करने के बाद अभी क्या हर चीज़ इधर महंगाई होते जा रहा है, तो हम लोग रिचार्ज कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें हम लोग। देखिए वैसे अभी जैसे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम लोग पढ़ाई किए हैं। और नीट का भी पेपर अभी लीक हो रहा है, अभी देख रहे हैं पहले कितना कट ऑफ होता था, पहले 600 प्लस में मतलब बच्चा का सिलेक्शन हो जाते थे पहले। अभी क्या है, अभी सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। 600 ला के अब पहले क्या होता था, मिठाई बांटा जाता था 600 लाने 20 वालों का नहीं हो पाया है। वही ना, पहले 620 प्लस लाने से मतलब लाने के बाद मिठाई बांटी जाती थी घर में। अब 620 मतलब अभी जो ला चुके हैं उसके घर में अभी पुलिस आ रही है, बताइए कैसा अन्याय है। मतलब एक तरफ रिचार्ज करवा करके जो है कि पढ़ाई करिए और दूसरी तरफ पेपर लीक हो जाएगा। वही ना, तो रिचार्ज कर अपना पढ़ाई का लत लगा दो, ऑनलाइन का पढ़ाई मतलब डिजिटल लेकर आओ, लेकिन डिजिटल का मतलब कोई फायदा नहीं होगा, तो हम लोग को क्या फायदा होगा स्टूडेंट के लाइफ में। तो क्या इसी तरह से अपना देश डिजिटल बनेगा? वही ना, मोदी जी से सवाल है कि क्या इसी तरह डिजिटल मतलब देश बनेगा। मोदी जी से मतलब हम लोग कहना चाहते हैं कि रिचार्ज वगैरह कम किया जाए, ताकि हम लोग स्टूडेंट लोग पढ़ सके सही से, और अच्छा से हम लोग गरीब लोग मतलब अच्छा से पढ़ सके। और BSNL को लेकर के क्या कहेंगे? BSNL अभी तो हम पटना एग्जाम देने के लिए आए, तो देख रहे हैं BSNL अभी क्या फ्री कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप BSNL को मतलब बढ़ावा दे सही से। तो जियो और एयरटेल की मनमानी से बच जाएगा आदमी। जी, जियो और एयरटेल से मतलब मनमानी से बच जाएगा आदमी, और सबको मतलब मोदी से कहना चाहता हूँ कि BSNL को और अच्छा से बढ़ावा दे। चलिए देखिए, पटना के लोगों ने साफ तौर पे ये कहा कि जो जियो और एयरटेल की मनमानी है वो अब नहीं चलेगी। अब BSNL की तरफ लोग जो है कि मूव कर रहे हैं, पोर्ट करा रहे हैं, और ये जो है कि देश के हित के लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग इस महंगाई को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।